नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय अंता के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पर आज की क्लास में हम BA सेकंड ईयर के संस्कृत विषय में महाकाव्य परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं और महाकाव्य परंपरा के अध्ययन के इस क्रम में आज हम महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने महाकवि माघ के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम महाकवि माघ के रचना परिचय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी जानकारियाँ प्राप्त करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम महाकवि माघ की रचना के विषय में अगर हम बात करें तो महाकवि माघ की एकमात्र रचना है शिशुपाल वधम। इसी एकमात्र रचना ने इनके यशः रूपी शरीर को इतना बढ़ा दिया कि इन्हें यश प्राप्ति के लिए किसी अन्य रचना की आवश्यकता ही महसूस नहीं। शिशुपाल वधम स्वयं में पांडित्य की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से एक अद्वितीय ग्रंथ है और इस ग्रंथ में उपलब्ध ज्ञान और पांडित्य के कारण ही महाकवि माघ को हम पंडित कवि के रूप में जानते हैं। शिशुपाल वधम का मंगलाचरण है श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत। यदि प्रश्न बनता है कि इस मंगलाचरण से किस महाकाव्य का प्रारंभ होता है तो हमारा उत्तर होगा शिशुपाल वधम। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। इन 3 प्रकार के मंगलाचरणों में से शिशुपाल वधम का ये मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक श्रेणी में आता है, क्योंकि इस मंगलाचरण में महाकवि माघ सीधा महाकाव्य की विषय वस्तु पर आ जाता है, कथा वस्तु पर आ जाता है। न तो किसी देवता को नमस्कार करता है, न श्रोतागणों को आशीर्वाद देता है, अपितु सीधा विषय वस्तु पर आ जाता है। शिशुपाल वधम का अंगिरस है वीर। यह 20 सर्गों का महाकाव्य है। इसके नायक हैं कृष्ण। कृष्ण की प्रकृति है धीरोदात्त। नायक की 3 अन्य श्रेणियां भी होती हैं, दिव्य नायक, अदिव्य नायक और दिव्य दिव्य नायक। उनमें से ये दिव्य नायक की श्रेणी में आते हैं। जिनकी अलौकिक लीला होती है, अलौकिक कार्य जिनके होते हैं, वो दिव्य नायक कहलाते हैं। यह महाकाव्य नायिका विहीन है और इसकी विधा जैसा कि स्पष्ट है कि यह एक महाकाव्य है। इसका उपजीव्य है महाभारत का सभा पर्व। उपजीव्य से तात्पर्य है कि शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य की विषय वस्तु कहाँ से ली गई है, तो उसका उत्तर होगा महाभारत के सभा पर्व से। महाभारत के सभा पर्व में 32 से 45 अध्याय तक की जो विषय वस्तु है वही शिशुपाल वधम का मूल स्रोत है। शिशुपाल वधम महाकाव्य का जो प्रतिनायक है, जो विलेन है, वो है शिशुपाल। ये शिशुपाल चेदी नरेश है, अर्थात ये चेदी देश का राजा। शिशुपाल वधम महाकाव्य की विशेषता यह है कि यह वरहत्रयी में शामिल है। वरहत्रयी में 3 महाकाव्यों की गणना होती है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। और इन वरहत्रयी के तीनों महाकाव्यों में नैषधीय चरितम सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। शिशुपाल वधम की श्लोक संख्या है 1650। इसके संपूर्ण 20 सर्गों में कुल 1650 श्लोक है। शिशुपाल वधम महाकाव्य का प्रारंभ होता है श्री शब्द से और प्रत्येक सर्ग की समाप्ति भी श्री शब्द से होती है, अर्थात प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद्य में श्री शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से मिलता है। शिशुपाल वधम का एक उपनाम है श्रेयंत महाकाव्य।
क्योंकि शिशुपालवधम महाकाव्य के प्रत्येक स्वर की समाप्ति श्री शब्द से होती है, इस कारण इसका उपनाम रख दिया श्रेयंत महाकाव्य। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था कि किरातार्जुनीय महाकाव्य को लक्ष्म्यंत महाकाव्य कहते हैं, क्योंकि उसके प्रत्येक स्वर के अंतिम पद्य में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग मिलता है। चूंकि शिशुपालवधम के प्रत्येक स्वर के अंतिम पद्य में श्री शब्द मिलता है, इसलिए इसका एक उपनाम है श्रेयंत महाकाव्य। इसका प्रतिस्पर्धात्मक महाकाव्य है किरातार्जुनीय। अर्थात महाकवि माघ ने जो शिशुपालवधम महाकाव्य लिखा था वह किरातार्जुनीय महाकाव्य की प्रतिस्पर्धा में लिखा था। महाकवि भारवी को जो अहंकार था अपनी रचना पर, उसके अहंकार का विध्वंस करने के लिए महाकवि माघ ने शिशुपालवधम लिखा था। महाकाव्य परंपरा में जिस वैचित्र्य मार्ग का प्रारंभ किया गया, अर्थात पांडित्य प्रदर्शन की जो परंपरा प्रारंभ की गई, उसका श्रेय जाता है भारवी को। भारवी ने अपने काव्य में सर्वप्रथम विचित्रता उत्पन्न की। उस विचित्रता को, उस पांडित्य को चरम पर पहुंचाने का कार्य किया, पराकाष्ठा पर पहुंचाने का कार्य किया महाकवि माघ ने। इसलिए दोनों परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक महाकाव्य कहलाते हैं। महाकवि माघ की भाषा शैली है अलंकारवादी और शिशुपालवधम में दो गुणों का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण तथा ओज गुण। विशेष बात यह है कि शिशुपालवधम की जो कथा है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में भी उपलब्ध है। हालांकि पुराणों में भी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है, तो शिशुपालवधम का जो मुख्य उपजीव्य ग्रंथ है वो तो महाभारत ही है। और यदि महाभारत विकल्प के रूप में विद्यमान नहीं है तो फिर उसका उत्तर होगा भागवत पुराण का 10वां स्कंद। शिशुपालवधम के कुछ प्रमुख वाक्य हैं। इन प्रमुख वाक्यों में महाकवि माघ का पांडित्य भी झलकता है और इससे कुछ हमें जीवनोपयोगी सार तत्व भी प्राप्त होता है। शिशुपालवधम का प्रथम वाक्य है समयः एव करोति बलाबलम, अर्थात समय ही मनुष्य को बल और अबल करता है, अर्थात बलशाली और कमजोर बनाता है। समय ही मनुष्य को बलशाली बनाता है और समय ही मनुष्य को कमजोर बनाता है। समय से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं। दूसरी जो इसकी सूक्ति है बड़ी महत्वपूर्ण है कि नावलंबते देष्टिक्ताम न निषीदति पौरुषे शब्दार्थो सत्कविरिव द्वयम विद्वान अपेक्षते। विद्वान व्यक्ति देष्टिक्ताम न अवलंबते, देष्टिकता कहते हैं भाग्य को। विद्वान व्यक्ति भाग्य पर आश्रित नहीं होता, वो भाग्य को आधार बना करके, भाग्य को बहाना बना करके अकर्मण्यता की तरफ नहीं जाता, अपितु वह एक कर्मण्य इंसान होता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी तोड़ परिश्रम करता है। न पौरुषे निषीदति, लेकिन वो केवल पौरुष अर्थात पुरुषार्थ का आश्रय भी नहीं लेता। न तो वह केवल पुरुषार्थ को पूर्ण मानता है और न ही भाग्य को पूर्ण मानता है, अपितु द्वयम अपेक्षते, दोनों की अपेक्षा रखता है, अर्थात भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को महत्व देता है। उसका दृष्टिकोण ये होता है कि पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है और जो भाग्य बनता है वही हमें प्राप्त होता है। तो विद्वान व्यक्ति सत्कविरिव, सत्कवि के समान। जिस प्रकार सत्कवि एक श्रेष्ठ कवि शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ दोनों का आश्रय लेता है, उसी प्रकार विद्वान भी भाग्य और पुरुषार्थ दोनों पर आश्रित रहता है। श्रेष्ठ कवि वही होता है जिसको केवल शब्दों की कलात्मकता का ही ज्ञान नहीं हो, अपितु वो भाव की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से
भावों के प्रवाह की दृष्टि से, रस के प्रवाह की दृष्टि से एक पूर्ण रचना करता है। तीसरी सूक्ति है इसकी, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयताया। यत जो क्षणे क्षणे प्रति क्षण नवताम उपेति नवीनता को प्राप्त करता है, तदेव रमणीयताया रूपम वही वास्तव में सौंदर्य का वास्तविक रूप है। अर्थात सुंदरता वही श्रेष्ठ है जो प्रतिक्षण उत्सुकता उत्पन्न करें, जो प्रतिक्षण नवीनता का एहसास कराए। वह सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं होता जिससे कुछ समय पश्चात पाठक, श्रोता या दर्शक ऊब जाता है, बल्कि काव्य सौंदर्य वही श्रेष्ठ है जिससे पाठक को हमेशा नवीनता और उत्सुकता और श्रेष्ठता का एहसास होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें हमने शिशुपालवधम महाकाव्य के द्वितीय भाग को पढ़ा है, और इसी के साथ शिशुपालवधम महाकाव्य यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद अगला महाकाव्य होगा अपना नेजदे चरितम, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।